हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। देखिए, मैं काफ़ी दिनों के बाद आ रही हूँ। बीच में आपको पता है कितने जो है टेंशन्स भी चल रही थी बॉर्डर पे, और बहुत ज़्यादा जो है माहौल ख़राब था। तो मेरी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी है, और इस वजह से मैं बीच बीच में सर आए, अभी सर ने अपना लेक्चर दिया, मैं नहीं दे पा रही थी। अब मेरी थोड़ी सी सेहत ठीक हुई है, तो अब मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। रेगुलर रहेंगे। बीच में ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से आप सबको पता है कि बहुत मुश्किल होता है कंटिन्यू करना। और आई होप आप सभी अपने घरों में सेफ़ हैं, सभी अच्छे से रह रहे हैं। जो भी टेंशन्स हुई हैं उनमें अब विराम लग गया है, तो अब हमारा वक्त है आगे बढ़ने का, न्यू सेशन न्यू तरीके से स्टार्ट करने का। ठीक है, मैंने आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दिया था, मैं आज कंप्यूटर स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, एक दो दिन में और चीज़ें भी साथ साथ में स्टार्ट हो जाएंगी, बस हेल्थ मेरी ठीक होनी चाहिए, तो बाकी मैं आपको साथ साथ में स्टार्ट करते चलूँगी। ठीक है, चलिए जी। मैं आपके लिए कंप्यूटर के लिए जो आज लाई हूँ, देखिए टॉपिक था यहाँ पे, वो छोटा हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ जो टॉपिक था वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर। ये पार्ट 1 है ऑर्गेनाइजेशन का, और मैं इसमें सिंपल सिंपल चीज़ें आपको करवाऊंगी, उसके बाद हम MCQs करेंगे। ठीक है, आज से आपका कंप्यूटर भी स्टार्ट हो गया, ज्योग्राफी ख़त्म है, कंप्यूटर स्टार्ट है। इंग्लिश मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली हम और देखेंगे चीज़ें, और इन्होंने क्या क्या पूछा हुआ है वो जो भी सिलेबस में है, जितना मैं करवा सकती हूँ मैं करवाऊँगी, जितना सर करवा सकते हैं सर करवाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे इसलिए लेके आई हूँ ताकि अगर मैं कल सुबह तक शायद आपके MCQs की सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी, तो उसमें आपको बेसिक एटलीस्ट पता हो, है ना। तो MCQs करने का फ़ायदा भी तभी होता है, राइट। तो चलिए, सबसे पहले कंप्यूटर क्या है। देखिए, कंप्यूटर कोई कुछ नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए ये क्या है ना। ये तो पूछेंगे नहीं पेपर में, व्हाट इज़ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन बाय परफॉर्मिंग अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरिंग डाटा एंड रिट्राइविंग इट। मुझे इसको समझाने की भी ज़रूरत है, मैं सिर्फ इतना बता देती हूँ आपको कि बेसिकली परफॉर्म करता है अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस को। ठीक है, स्टोर करता है डाटा को, रिट्राइव करता है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जो मेन पेपर्स में पूछा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ ए कंप्यूटर्स कंपोनेंट इंक्लूडिंग CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट। यही है इनकी ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या बोला मैंने? फिजिकल स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ ए कंप्यूटर कंपोनेंट, फिजिकल स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ ए कंप्यूटर कंपोनेंट। ठीक है, चलिए जी। की कंपोनेंट क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे पहले CPU। देखिए, मैंने अभी पेपर पीछे हाई कोर्ट का देखा था ना, उसमें भी मैं कंप्यूटर के जो क्वेश्चन देख रही थी वो बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे। कई बार हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बिल्कुल सिंपल पूछे जा लेते। तो आपको कई बार पूछ लेंगे व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज़ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको फुल इसकी फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, सो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सिक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। एक्सिक्यूट करता है, आगे की तरफ ले जाता है इंस्ट्रक्शंस को, एंड क्या करता है? परफॉर्म करता है कैलकुलेशन को। ठीक है, उसके बाद है मेमोरी यूनिट। सेकंड, स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग RAM फॉर टेम्परेरी स्टोरेज। सो ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सिक्यूटिंग क्या? इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। ठीक है, सेकेंड है कंपोनेंट मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है? स्टोर्स डाटा इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग RAM फॉर टेम्परेरी स्टोरेज, ROM फॉर परमानेंट स्टोरेज। आप भी जानते हैं, देखिए, कि RAM और ROM पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, टेम्परेरी और परमानेंट स्टोरेज पे क्वेश्चन बनता है, वॉलेटाइल और इनवॉलेटाइल पे क्वेश्चन बनता है, नॉन वॉलेटाइल पे। ठीक है, ये बेसिक आप ये मत सोचिए मैं बिल्कुल ही बेसिक से करा रही है, नहीं, मैं आपको वो चीज़ें करा रही हूँ जो पेपर में आने के चांसेस है। ठीक है, सो RAM इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, पता होना चाहिए, और ये टेम्परेरी स्टोरेज करता है। आप जैसे स्विच ऑफ करेंगे कंप्यूटर को, स्टोरेज जो भी आपने स्टोर किया होगा वो
फिनिश, वैनिश हो जाता है, ठीक है। उसके बाद रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट स्टोरेज होती है। आप चाहे स्विच ऑफ कर दीजिए कंप्यूटर को, फिर भी जो आपने स्टोरेज रखा होगा स्टोर करके वो चीज़ें स्टोर रहेंगी, ठीक है। चलिए जी, अब मेमोरी यूनिट के कुछ टाइप्स कर लेते हैं। टाइप्स क्या है? प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम एंड रोम, ठीक है। दो तरह के होते हैं, रैम वॉलेटाइल विच इज़ टेम्परेरी एंड रोम विच इज़ नॉन वॉलेटाइल विच इज़ परमानेंट, ओके। सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है? अच्छा ये देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, हार्ड डिस्क, एसएसडी, कई बार एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बताइए सेकेंडरी मेमोरी जो है वो किसे कहते हैं, ऐसा भी पूछा गया है पेपर में। तो आपको पता होना चाहिए हार्ड डिस्क, एसएसडीज, ठीक है। कैशे मेमोरी क्या होती है? हाई स्पीड मेमोरी फॉर फ्रिक्वेंटली यूज डाटा, इस पर भी क्वेश्चन बनता है, मैं बताऊंगी किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। वर्चुअल मेमोरी, सिमुलेटेड मेमोरी यूजिंग हार्ड ड्राइव स्पेस, जो यूज़ करता है हार्ड ड्राइव स्पेस को जो यूज़ करता है वो है वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। अब ये होगी किसके, हमने पार्ट्स के, मेमोरी यूनिट। अब थर्ड बात करते हैं हम इनपुट डिवाइसेस। अलाउ यूजर्स टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड एंड माउस। पूछा गया है पेपर में कई बार 4 ऑप्शन देके, विच इज़ द इनपुट डिवाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इनपुट डिवाइस। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस, ठीक है। कई बारी बच्चा इसमें भी, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, इवन मेरे नोन में, मैं नाम नहीं लूँगी, मेरे नोन में जो है एक ऐसे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन गलत किया था। क्यों? आता सब कुछ था, उस वक्त दिमाग इतना काम ही नहीं किया, ठीक है। तो ध्यान से, आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले और प्रेजेंट द प्रोसेस डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर सच एस मॉनिटर एंड प्रिंटर। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर आते हैं, प्रिंटर्स आते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रिंटर्स पढ़ेंगे, बड़े क्वेश्चन आते हैं प्रिंटर्स पे, ठीक है। कंट्रोल यूनिट मैनेज एंड डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ ए सिस्टम, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर कंपोनेंट। मैनेज करना, डायरेक्ट करता है ऑपरेशन को सिस्टम के, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर कंपोनेंट, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट अर्थमेटिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक को पता चल रहा है नाम से। सिस्टम बस प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करता है किसके बीच में? सीपीयू के बीच में, मेमोरी के बीच में, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में, ठीक है। और टाइप्स क्या है? डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। इसके ये टाइप बता रही हूँ मैं आपको, ये याद रख लेना, ये हो सकता है पेपर में आए, ठीक है। कौन कौन से? डाटा बस क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है डाटा बिटवीन कंपोनेंट। एड्रेस बस क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है लोकेशन, ठीक है। कंट्रोल बस क्या करता है? सेट कंट्रोल सिग्नल टू मैनेज डाटा फ्लो। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। आज हम बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं, बस अब कल से हम इसका नेक्स्ट थोड़ा सा उस पर आ जाएंगे, ठीक है। स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट, ठीक है। सबसे पहले फास्टेस्ट क्या चलता है? मैंने फास्टेस्ट, तो सबसे फास्ट क्या है? आपने देखा रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर की सबसे फास्टेस्ट चलता है स्टोरेज डिवाइस में, फिर कैशे, फिर मेन मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी। ऊपर मैंने आपको बताया था सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी क्या होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज में क्या क्या आता है, ज़रा बताना मुझे, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। ये मेरे को लगता है छोटे बच्चे को भी पता होगा, बट आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग, पायनर ऑफ एआई एंड कंप्यूटेशन थ्योरी, ठीक है। फादर है मॉडर्न कंप्यूटर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, कंप्यूटेशन थ्योरी के, ठीक है। फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? विंट कर्फ एंड बॉब खान, ठीक है। फादर ऑफ लैपटॉप कौन है? बिल मॉगेरिच। फादर ऑफ प्रोग्रामिंग कौन है? अडा लोवलेस, फर्स्ट प्रोग्रामर जो है, ठीक है। फादर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? गैरी किल्डाल, क्रिएटर ऑफ CP/M, ठीक है। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है? जॉन मैककार्थी, ओके।
ये जो है इसलिए लिखवाए गए हैं ताकि आप एक बारी नज़र मार सकें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता आप सबको पहले से पता होगा, बट एक बारी और रिवीजन करने में मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए जी, जनरेशन्स की बात करते हैं। पेपर में जनरेशन्स पूछी जाती हैं, ठीक है। अभी तक 5 जनरेशन्स आई हैं। फर्स्ट जनरेशन जो है वो क्या है, वैक्यूम ट्यूब की। ये पूछा जाता है क्या यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की गई थी। उनका मैंने उतनी चीज़ आपको लिखवाने की कोशिश की है जितनी पेपर में पूछी जाती है। मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखवाऊँगी, ठीक है, बड़ा ही शॉर्ट फॉर्म में। और कौन कब से कब तक ये बना, 1940 से 1956 तक। सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते हैं, सॉरी फॉर माय वॉइस, 1956 टू 1963। थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट 1964 टू 1971। फोर्थ जनरेशन 1971 टू प्रेजेंट टिल डेट, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, जो आगे चल रहा है अभी वो क्या चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन तो आता है यहाँ से, 2 क्वेश्चन आप लिख के ले लो, ठीक है, पेपर में पूछे जाते हैं। एक यहाँ से आता है, एक जो मैंने ऊपर आपको करवाई बसेस वगैरह जो करवाई मैंने, है ना, जो मैंने आपको मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी उसके बारे में एक क्वेश्चन वहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन जनरेशन से। 3 नंबर तो यही हो गया आपके, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा है, फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा बना, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा भी है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। ENIAC डेवलप बाय J. प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉकले, ठीक है। फर्स्ट वेब ब्राउज़र, वर्ल्ड वाइड वेब बाय टाइम बर्नर्स-ली। फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्टन डेवलप बाय जॉन बेकर्स, ठीक है। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल 4004 डेवलप्ड बाय फेडरिको फेगिन। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, क्रीपर वायरस 1971। फर्स्ट ईमेल वॉज इन्वेंटेड बाय रे टेमिलसन 1971। वेरी इंपॉर्टेंट। ये ईमेल वाला क्वेश्चन अभी देखा था मैंने कुछ मुझे याद नहीं है किस पेपर में, बट मैंने ये ईमेल वाला देखा, ठीक है। डीप ब्लू एंड IBM कंप्यूटर डिफीटेड चेस चैम्पियन गैरी कैम्परसन इन 1997, ठीक है। ये कंप्यूटर है जिसने चेस चैम्पियन को डिफीट किया था, डीप ब्लू करके नाम है, ठीक है। तो देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो आज का लेक्चर था, बिल्कुल बेसिक था और बहुत इम्पॉर्टेंट था। आई होप आप सबको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। देखिए मेहनत कीजिए, पेपर जब मर्ज़ी होगा वो देख लेंगे, बट अपनी मेहनत को आप जारी रखिए। हमारे से भी जो अभी बीच में ये वॉर की भी टेंशन रही, हेल्थ इश्यूज़ भी रहे, बट अब हम बिल्कुल प्रॉपर काम करेंगे रेगुलर बेस पे। आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे और ख़ुद अच्छे से काम करके हम आपके साथ हैं। आपको अच्छे से काम करना है, पढ़ाई करनी है, पेपर जब मर्ज़ी हो ये ध्यान देना है कि हमने कितना पढ़ा। आज उसी बच्चे की जॉब लगेगी गवर्नमेंट जो जानता है कि मुझे किसी तरीके से जो है पहले से ही तैयारी शुरू करनी है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, हम आपके साथ हैं, आगे बढ़िए। इसका सेकंड लेक्चर कल सुबह तक अपलोड हो जाएगा। अभी आप ये देखिए अच्छे से, डेली बेस पे लेक्चर आएंगे, डेली बेस पे सर पढ़ाएंगे, डेली बेस पे मैं भी पढ़ाऊँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।